Hello students, how are you? Welcome back. Let's start our social studies class. In previous video we have completed chapter 6 and today I am going to start chapter 7, the dresses we wear. Dresses मतलब कपड़े जो हम पहनते हैं, ओके? Wear मतलब होता है पहनना, तो कपड़े जो हम पहनते हैं. And in this lesson you will learn about dresses of women, dresses of men, why people wear different dresses. इस लेसन में आप सीखोगे वुमेन की ड्रेस क्या होती हैं, मेंस के ड्रेस क्या होते हैं, एंड वाई पीपल वियर डिफरेंट ड्रेसेस, और लोग जो है अलग अलग डिफरेंट ड्रेसेस क्यों पहनते हैं. ओके, सो लेट्स कम ऑन द लाइन्स. ड्रेसेस worn by the people in India depend upon the place where they live and the climate condition of those places. इंडिया में जो लोग कपड़े पहनते हैं वो उस जगह पे डिपेंड करते हैं जहाँ वो रहते हैं और वहाँ के जलवायु स्थिति पर. उस जगह की जलवायु स्थिति कैसी है, जलवायु क्लाइमेट कंडीशंस कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है. ओके, सम ड्रेसेस आर वेरी पॉपुलर एंड आर वर्न थ्रू आउट द कंट्री. कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही पॉपुलर होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, एंड आर वर्न थ्रू आउट द कंट्री, और पूरे कंट्री में उसे पहने जाते हैं. वुमेन्स ड्रेसेस लाइक साड़ी, घाघरा चोली, सलवार कमीज एक्सेट्रा आर पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री. जैसे जो वुमेन्स के ड्रेस हैं, औरतों के जो ड्रेस होते हैं जैसे साड़ी, घाघरा चोली, सलवार कमीज, वो पूरे कंट्री में फेमस है ना, पूरे कंट्री में पॉपुलर है. आपको यहाँ पिक्चर भी दिख रहा होगा, है ना, साड़ी, सलवार कमीज, घाघरा चोली, है ना. तो ये सारे जो ड्रेसेस हैं ये पूरे कंट्री में फेमस हैं. ओके, सिमिलर उसी प्रकार से मेंस ड्रेसेस, आदमियों के ड्रेस जैसे कि शर्ट, ट्राउजर्स, धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा, कुर्ती लुंगी आर वर्न बाय मैन ऑल ओवर द कंट्री. उसी प्रकार से जो आदमियों के कपड़े हैं, शर्ट, ट्राउजर, धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा, कुर्ती लुंगी, वो भी पूरे कंट्री में पहने जाते हैं. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर में देख सकते हो, है ना, कि मेंस ड्रेसेस हैं जो कि पूरे ऑल ओवर कंट्री में पहने जाते हैं. ओके, एंड नेम द डे दैट योर सिस्टर्स वियर्स. दिस इज योर होमवर्क. आपके सिस्टर कौन से कपड़े पहनती हैं, कौन सा ड्रेस पहनती हैं, उसे आपको यहाँ राइट करना है. ओके, एंड नेम द ड्रेस दैट यू वुड वियर इफ़ यू आर अ गर्ल. आपको वहाँ पे उस ड्रेस का नाम लिखना है कि अगर आप गर्ल होते तो आप क्या पहनते. ठीक है, व्हाट वुड यू वियर इफ़ यू आर अ गर्ल. यदि आप गर्ल होगी तो आप क्या पहनोगी, यहाँ पर राइट करना है. ओके, एंड हियर नेम द ड्रेस दैट योर ब्रदर्स वियर. और यहाँ पे जो आपका भाई, ब्रदर मतलब भाई, जो कपड़े पहनते हैं, जो ड्रेस पहनते हैं, उसे यहाँ लिखना है. एंड नेम द ड्रेस दैट योर फादर अंकल्स वियर. जो आपके फादर अंकल पहनते हैं उसे आपको यहाँ लिखना है. एंड नेम द ड्रेस दैट यू वुड वियर इफ़ यू आर अ बॉय. अगर आप बॉय होते तो आप क्या पहनते. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. द वुमेन ऑफ आवर कंट्री वियर कलरफुल ड्रेसेस. हमारे कंट्री की जो वुमेन है वो रंगीन कपड़े पहनती हैं ना, कलरफुल ड्रेसेस पहनती हैं. स्टाइलिश एंड डिज़ाइन ऑफ देयर ड्रेसेस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और उस ड्रेसेस के जो डिज़ाइन होते हैं, स्टाइल होते हैं, वो हर जगह पर अलग अलग होते हैं. द क्लॉथ यूज फॉर मेकिंग ड्रेसेस आल्सो डिफर्स. और जो कपड़े बनाने के लिए, ड्रेस बनाने के लिए जो कपड़े यूज़ किए जाते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ वुमेन इन इंडिया इज़ साड़ी. इंडिया में वुमेन का, औरतों का सबसे पॉपुलर ड्रेस क्या है, साड़ी है ना. साड़ीज आर वर्न इन डिफरेंट स्टाइल्स इन डिफरेंट स्टेट्स. साड़ी को अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से पहना जाता है. वी कैन ईजली नो द स्टेट टू विच एन इंडियन वुमेन बिलोंग्स बाय सीइंग द वे शी वियर्स हर साड़ी. हम लोग ईजली उस स्टेट को जान सकते हैं इंडियन वुमेन की साड़ी को देखकर. जैसे वो वुमेन साड़ी पहनी रहेंगी, उनकी साड़ी को देख के हम स्टेट को जान सकते हैं, है ना, उनके साड़ी पहनने की स्टाइल को. हम जान जाएंगे कि इंडियन वुमेन है. ठीक है, उनके साड़ी पहनने की स्टाइल को देखकर. अदर पॉपुलर ड्रेसेस आर सलवार कमीज इन पंजाब. पंजाब में दूसरे पॉपुलर ड्रेसेस हैं सलवार कमीज. लहंगा चोली गुजरात में है. घाघरा कुर्ता एंड ओढ़नी हरियाणा में है. ये सब पॉपुलर ड्रेसेस है वहाँ के. ओके, सम वुमेन एंड गर्ल्स वियर जीन्स, फ्रॉक्स एंड स्कर्ट्स टू. कुछ वुमेन गर्ल्स
जीन्स फ्रॉक्स और स्कर्ट्स भी पहनती हैं। लुक एट दिस पिक्चर। देखो ये सारी वुमेन जो हैं साड़ी पहनी है, लेकिन अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग पहनी है। ये बंगाली साड़ी है, साड़ी तो सभी है लेकिन अपने अपने पहनने का अलग अलग ढंग है अलग अलग स्टेट में। ये बंगाली, तमिलियन, महाराष्ट्रियन, गुजराती, मॉडर्न स्टाइल। बंगाल में ऐसी साड़ी पहनी जाती है इस तरीके से, तमिल में ऐसे पहनी जाती है, महाराष्ट्र में ऐसे पहनी जाती है, और ये गुजराती स्टाइल है साड़ी पहनने का, और ये मॉडर्न स्टाइल है जो अभी हम लोग पहनते हैं जिस तरीके से। अभी हमारी वुमेन जो वैसे पहनती हैं वो ये है, ठीक है। द स्टाइल ऑफ मेंस ड्रेसेस ऑल्सो डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और जो आदमियों के कपड़े हैं, स्टाइल हैं, ड्रेसेस के स्टाइल हैं, वो भी स्टेट टू स्टेट मतलब हर राज्य के अपने अलग अलग हैं। जैसे देखो साउथ इंडियन के मैन ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये गुजराती है, ये बंगाली मैन, ये पंजाबी मैन, ये मॉडर्न अब के टाइम में लोग ऐसे पहन रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, सारे अपने स्टेट के अलग अलग स्टाइल है कपड़े ड्रेसेस को पहनने के, ओके। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। सम मैन ऑल्सो कवर देयर हेड्स विद अ कैप और अ टर्बन। कुछ आदमी जो है अपने हेड को, अपने सिर को कवर भी करते हैं, किसके साथ? कैप के साथ, एक पगड़ी के साथ, ओके। द स्टाइल ऑफ टाइंग अ टर्बन ऑल्सो वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और जो ये पगड़ी पहनने की स्टाइल है वो भी अपने अपने राज्य में, अलग अलग राज्य में अलग अलग है। एक ही स्टाइल से लोग पगड़ी नहीं पहनते। द गांधी कैप इज़ वेरी पॉपुलर इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में गांधी कैप जो है बहुत ही पॉपुलर है। दिस इज़ गांधी कैप, ओके। कहाँ पर गांधी कैप पॉपुलर है? गुजरात एंड महाराष्ट्र में। एंड दिस इज राजस्थानी टर्बन, ये राजस्थान में लोग ऐसी पगड़ी पहनते हैं, ओके। द ड्रेस ऑफ अ पर्सन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सीजन इन विच इट इज़ वॉर्न। जो पर्सन, जो व्यक्तियों के ड्रेस होते हैं वो उस सीजन पे भी डिपेंड करते हैं, जो सीजन चल रहा होता है। जैसे इन विंटर पीपल वियर थिक वुलन क्लोथ्स। विंटर में, ठंड में लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं, है ना। एंड इन समर दे वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स। समर में लोग हल्के लाइट कॉटन क्लोथ्स कपड़े पहनते हैं। एंड इन हिली एरियाज वेयर इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। और हिली एरियाज में जहाँ पे पूरे साल हर महीने ठंड पड़ती है, वहाँ के लोग पीपल वियर वुलन क्लोथ्स, वहाँ पे लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। एंड इन कश्मीर, कश्मीर में मैन एंड वुमेन वियर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता कॉल्ड अ फिरन। कश्मीर में मैन और वुमेन दोनों एक लंबा सा वुलन कुर्ता पहनते हैं, उसे बोलते हैं फिरन। ये देखो, ये कश्मीर के मैन और वुमेन है, ये जो लंबा सा पहने हैं ना, इसे बोलते हैं फिरन। वुलन कुर्ता है ये, इसे बोलते हैं फिरन, ओके। There are many tribes living in different parts of our country. They have their own typical dresses and custom. और बहुत सारी जनजातियाँ हैं हमारे कंट्री में, हमारे देश में अलग अलग जनजाति पाई जाती हैं। तो उन सभी के अपने अलग अलग ड्रेसेस हैं, अपने अलग अलग रिवाज हैं, ओके। ये देखो पंजाबी टर्बन है, पंजाब के लोग ऐसे पगड़ी लगाते हैं। हिमाचली कैप है ये, हिमाचल प्रदेश के जो लोग होते हैं, हिमाचल में रहते हैं, वो ऐसे पगड़ी लगाते हैं, ओके। एंड दिस इज़ फिरन, कश्मीर के मैन और वुमेन पहनते हैं। यहाँ पे देखो मणिपुरी, मणिपुरी में जो लोग रहते हैं वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। और दिस इज़ ड्रेस ऑफ राजस्थान, वुमेन ऐसे राजस्थानी, ये लोग राजस्थानी है इसलिए ऐसे कपड़े पहनी हैं। और ये नागा, ओके। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। The chapter is completed. Now we will revise, okay. Dresses worn by the people depend upon the climate of a place. ड्रेसेस जो व्यक्ति पहनते हैं, लोग पहनते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? उस जगह की जलवायु पर। द साड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस ऑफ द इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन का सबसे पॉपुलर ड्रेस क्या है? साड़ी, है ना। द पॉपुलर ड्रेसेस ऑफ मैन, मैन का पॉपुलर ड्रेस इंडिया में आर शर्ट, ट्राउजर, धोती कुर्ता और कुर्ता पैजामा। एंड इन हिली एरियाज पीपल वियर वुलन क्लोथ्स थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल हिली एरिया के लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, है ना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू टर्म्स, ओके। टर्बन,
टर्बन मतलब अ टाइप ऑफ हेड गियर, मतलब जो सिर में पहना जाता है पगड़ी। फिरन, इट मीन्स अ लॉन्ग वुलन कोट वॉर्न बाय मैन एंड वुमेन इन कश्मीर। कश्मीर में एक बड़ा सा ऊनी कुर्ता पहना जाता है, वुलन कोट की तरीके से होता है, वो मैन एंड वुमेन के द्वारा पहना जाता है, उसे बोलते हैं फिरन, जैसे आप लोगों ने पिक्चर में देखा। ओके ओके स्टूडेंट, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। ओके, आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ना है, सारे ड्रेसेस को देखने हैं अच्छे से, and find out difficult words, write down in your SST notebook. Okay, and after difficult words you have to write these new terms also and learn it. difficult words लिखने के बाद आप ये new terms write कर लेना and learn कर लेना. Okay, write and learn. This is your homework. Okay student, do your work. We will meet in our next video. Thank you.